डिलीवरी की डेट जैसे ही नज़दीक आती है, तो महिलाएँ कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि हमारी डिलीवरी कब होगी? क्योंकि डॉक्टर की तरफ से जो हमें डिलीवरी की डेट दी जाती है, कहा जाता है कि उस डेट तक आपको इंतज़ार करना है। लेकिन तरह-तरह के सिम्पटम्स या चेंजेज़ हमारी बॉडी में नज़र आते हैं, तो उनसे हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिज़ेरियन होगा? कई बार तो डॉक्टर हमें पहले ही सिज़ेरियन की डेट दे देते हैं कि आपको ये कॉम्प्लिकेशन है, आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम्पटम्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, जो आपको डिलीवरी डेट से कुछ समय पहले दिखने नज़र आएँगे और उनके बेसिस पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिज़ेरियन होगा। तो चलिए फ्रेंड, इस मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपका कौन-सा महीना चल रहा है, जिससे कि हम आपकी डिलीवरी डेट से कैलकुलेशन करके या आपके मंथ वाइज आपके लिए वीडियोस ला सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपका 9वां महीना लग चुका है, तो डॉक्टर की तरफ से आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाया होगा, जिसे 9वें महीने के अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, यानी कि फाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें बच्चे की पोजीशन, बच्चे के चारों ओर का पानी या इन्फेक्शन तो नहीं है, बच्चे ने पॉटी तो नहीं की है, बच्चे की नाल के बारे में कंफर्म बताया जाता है। अगर बच्चे के आसपास का पानी बॉर्डर लाइन से ऊपर है, यानी कि 8 से 10 है, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है। वहीं अगर बॉर्डर लाइन पर है, 5 सेंटीमीटर है, तो नॉर्मल डिलीवरी में खतरा बन सकता है। 5 से 6 7 सेंटीमीटर तक भी खतरा बन सकता है। तो आपको क्या करना है, डॉक्टर से ही बात करनी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए फोकस नहीं करना है, जैसा डॉक्टर आपको कहते हैं वैसा करना है। नंबर 2, अगर बच्चे की पोजीशन केफेलिक है, यानी कि बच्चा सर नीचे की ओर अपना एंगेज कर चुका है, तो ये भी एक ऐसा सिम्पटम है जो बताता है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है। नंबर 3, अगर बच्चे के किसी बॉडी पार्ट में या गर्दन में नाल नहीं है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड्स के जो लूप्स हैं वो बच्चे के बॉडी पार्ट में या बच्चे के गले में नहीं है, या अम्बिलिकल कॉर्ड में कई बार ऐसा होता है कि बच्चा के बॉडी पार्ट में जो कॉर्ड है, जो नाल है, वो फंस जाती है लेकिन निकल भी जाती है, क्योंकि बच्चा पानी में है और बच्चा हलचल करता है। लेकिन वही नाल कई बार गठ बन जाती है, यानी कि नाल में ही एक लपेटा खुद से आ जाता है। अगर टाइट वो नाल हो जाएगी, ठीक है, वो लपेटा टाइट हो जाएगा, तो बच्चे तक जाने वाला ऑक्सीजन न्यूट्रन कम हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा आ सकता है। तो इस बेस पर भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। लेकिन कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी। यूटीआई, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की आपको दिक्कत नहीं रही है, साफ सफाई का ध्यान आपको रखना है, तब भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जिन महिलाओं में यूटीआई, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की समस्या होती है, उनको डॉक्टर पहले ही क्लियरली बता देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, यानी कि सिजेरियन आपका करना पड़ेगा। वहीं फर्स्ट आपका सिजेरियन हुआ है, ठीक है, और 1.5 साल या 1 साल अभी हुआ है फर्स्ट सिजेरियन को, इस केस में भी आपका सिजेरियन ही किया जाता है, क्योंकि पुश करते समय कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। वहीं अगर आपको महसूस हो रहा है अचानक से चक्कर आ रहे हैं या अनदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन एकदम से आ गए हैं, तो उस बेसिस पे भी डॉक्टर इमरजेंसी में डिसीजन ले सकते हैं कि सिजेरियन आपका करना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पाल्विक रीजन आपका फैल रहा है, मुलायम हो रहा है, ठीक है, आयरन, बीपी, थायराइड सब कुछ एकदम सही है, शुगर का लेवल भी एकदम सही है, तो नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब महिला अपने आप को फिजिकली तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी कर लेती है, लेकिन मेंटली रेडी नहीं हो पाती है। तो सबसे ज्यादा और मेन फोकस आपको मेंटली अपने आप को रेडी करने पे रखना है, क्योंकि दर्द के डर से 1 से 2 घंटे आपने दर्द सहन किया, तो डॉक्टर्स को आप क्लियरली खुद ही बोल देते हैं कि आप हमारा सिजेरियन कर दीजिए। ऐसा नहीं करना है, आपको मेंटली और फिजिकली अपने आप को रेडी करना है। वेल, कौन सा महीना है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।